कंप्यूटर्स पर प्लेस्टेशन गेम्स खेलने के लिए सबसे बेस्ट एमुलेटर है PCSX2 और अभी रिसेंटली उसे मिला है एक नया ग्राफिक ओवरऑल। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या चेंजेस हैं और ये भी देखते हैं कि इसको किस तरह से सेटअप करना है। अगर आपने आज तक एमुलेटर्स को इंस्टॉल नहीं किया है देन ये एक तरह से ट्यूटोरियल गाइड भी होने वाली है। सबसे पहले आपको जाना है PCSX2 की वेबसाइट पर और क्लिक करना है डाउनलोड पर। उसके बाद जब आप यहाँ ऊपर देखेंगे आपको यहाँ मिलेंगी स्टेबल वर्जन जो कि अभी करंट वर्जन चल रहा है 1.6। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी नाइटली बिल्ड्स। यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़, और यहाँ पर आपको चूज़ करना है QT वर्जन। क्लिक करके इसे डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको करना है एक्सट्रैक्ट। आपको मिलेगा यहाँ पर PCSX2 एग्जैक्टली इसी तरह। ओपन करिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगी PCSX2 की सारी फाइल्स। शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बायोस का फोल्डर क्रिएट करना होगा और इसके अंदर बायोस को आपको पेस्ट करना होगा और मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ SCPH 9000। बायोस फोल्डर क्रिएट करने के बाद रन करिए इस एप्लीकेशन को। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हुई है अपडेट कर लेते हैं इसको फटाक से। हिट करिए ओके पे। ये है हमारा नया PCSX2। कंपैरिजन के लिए हम लोग एक बार पुरानी वर्जन को भी ओपन कर लेते हैं। ये था हमारा ओल्डर वर्जन PCSX2 का और ये है हमारा नया वर्जन। सबसे पहले मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर इसकी UI में दिख रहे होंगे। आप यहाँ पर आपको बॉक्स आर्ट्स देख सकते हैं और यहाँ पर आपको आपके गेम प्ले लिस्ट पूरी की पूरी एक साथ देख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर सेटिंग्स की तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर इसकी थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी थीम्स हैं, किसी भी एक को चूज़ करिए। मैं डार्क पे सेट करना चाहूँगा और उसके बाद आप जा सकते हैं गेम लिस्ट में। यहाँ पर आपको सेट करनी है आपकी गेम की डायरेक्टरी जिस फोल्डर में आपके सारे गेम्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन को सेट करके गेम को स्कैन करना है। नेक्स्ट बायोस में देखते हैं, यहाँ पर हमारे सारे बायोस लोडेड हैं। यहाँ से आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप अपने बायोस के फोल्डर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्यूलेशन, यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं गेम की स्पीड को। नेक्स्ट चेंज है यहाँ पर ग्राफिक्स के। अब यहाँ पर ग्राफिक्स में जब आप चेक करेंगे यहाँ रेंडर इंजन में अब आपको मिल जाएगा वुल्कन का सपोर्ट जो कि पहले वाले बिल्ड में नहीं था। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास लोअर एंड डिवाइसेस हैं तो ये वुल्कन रेंडर इंजन आपके बहुत काम आएगा। गेम को काफ़ी इजीली रेंडर भी कर पाएगा। आप चाहें तो गेम्स को 8K तक आप स्केल भी कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपका सिस्टम उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं। अगर नहीं कर सकता तो फिर उसमें चेंजेस मत करिए। और जो एक बड़ी कमाल की अपडेट इसमें ऐड हुई है और वो है पर गेम की डिफरेंट सेटिंग्स। अगर आपने पुराने वर्जन को यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कि आप एक सेटिंग्स करते हैं जो कि हर गेम में अप्लाई होती है और आपको हर गेम के लिए उस सेटिंग्स को बार बार चेंज करना पड़ता है। अब आप अपने हर गेम के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को सेट करके रख सकते हैं और आपको बार बार उसको मेन सेटिंग्स में जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर हमारा गेम है, यहाँ आपको जाना है प्रॉपर्टी में एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी एडवांस सेटिंग्स, गेम सेटिंग्स, सिस्टम, ग्राफिक्स। अब यहाँ पर आप हर गेम के लिए डिफरेंट ग्राफिक सेटिंग्स को सेट करके रख सकते हैं। रेंडरिंग PS2 ओरिजिनल नेटिव पे हैं सारे के सारे। अगर आपका सिस्टम हाई एंड गेमिंग सपोर्ट करता है देन आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन आप अपस्केल कर सकते हैं अपने गेम्स को। और एक और चीज़, आप यहाँ व्यू में जाकर इसको लिस्ट या फिर ग्रिड व्यू में चेंज कर सकते हैं। और ये बॉक्स आर्ट मैंने इसमें अलग से ऐड किए हुए हैं। अगर आपके पास रखे हुए हैं तो आप उनको लोड कर लीजिए। लोड करने के लिए आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, सेट कवर इमेज पर जाकर जहाँ पर आपने उनको सेव किया हुआ है वहाँ से लोड कर दीजिए। अब आपकी गेम लाइब्रेरी, आपकी सारे के सारे गेम्स आपकी आंखों के सामने होंगे। उसके अलावा एक और जो नया फीचर ऐड किया है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इस वजह से ना गेम्स को खेलना और बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा और वो है इसमें न्यू गेम पैड की सेटिंग्स। पुराने वर्जन्स में प्रॉब्लम ये थी कि आप जब भी कंट्रोलर को कनेक्ट करते थे आपको हर की को दोबारा से मैप करना पड़ता था, बट यहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। आपको उस कंट्रोलर सेटिंग्स में आना है, कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑटो बाइंडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका जो भी कंट्रोलर कनेक्ट होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बस क्लिक कर दीजिए और सारी कीज़ ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगी। आपको हर बटन को क्लिक करके उसको मैनुअल सेट करने की अब ज़रूरत नहीं है। और लास्टली जो एक और कमाल की अपडेट है वो है इसकी ऑटो अपडेट फीचर। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने रिसेंटली इसको अपडेट किया तो अपडेट नहीं है। हाँ, बट आप इसमें ऑटो अपडेट फीचर को अनेबल कर सकते हैं। जब भी अपडेट आएगी आपका एमुलेटर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वेल, ये तो बात हुई इसके इंटरफेस की, इसके गेम्स की सेटिंग्स की, कंट्रोलर्स की सेटिंग्स की। अब
थोड़े से गेम प्ले हो जाए, खेलते हैं कुछ गेम्स को और देखते हैं किस तरह से नया एमुलेटर परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद गॉड ऑफ वॉर। और एक और जो बड़ी अच्छी अपडेट इसमें ऐड की है वो है यहाँ पर अब आप अपने जीपीयू टाइम्स को, अपने फ्रेम काउंटर को भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, देन जाना होगा ग्राफिक्स में, और यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले में जाना है। और यहाँ से आप अपने शो नोटिफिकेशंस, शो एफपीएस काउंटर, सीपीयू यूसेज, जीपीयू यूसेज, सब इंडिकेटर्स को एक साथ स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल वर्जन में EtherSX2 में ऐड किया हुआ है। सो थोड़ा सा गेम प्ले हो जाए, देखें किस तरह से चलते हैं हमारे। Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it will finally come to an end. Death will be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. I will send you back to the depths of Hades! सो ये है वो नए चेंजेस जो PCSX2 में अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, और ये अभी टेस्टिंग फेज में है, तो आपको ढेर सारे इसमें बग्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसके ओल्डर वर्जन को ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप इसके नए फीचर्स को देखना चाहते हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।